सर पर बांध कफन जो निकले, सर पर बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे, कायर का नहीं काम। सबके हाथ हवा में होने चाहिए। इस समय 11 बज रहे हैं और जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर किस तरह की भीड़ है मेरे पीछे आप देखिए। मैं मंच के अंदर हूँ, मंच के सामने किस तरह की भीड़ है, बैरिकेड्स के किनारे किस तरह से 11 बजे भी ये प्रोटेस्टर्स, ये सपोर्टर्स सीजेपी के यहाँ पर मौजूद हैं। आप सोचिए कि दिन की तस्वीरें तो अलग हैं, रात में भी ये थकान के बाद अपने घर लौट नहीं रहे हैं, लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि केवल जंतर मंतर ही नहीं, आज बिहार की राजधानी पटना में भी, उसके साथ साथ रांची में भी, देहरादून में भी, महाराष्ट्र में भी ऐसे अनेकों राज्य में प्रोटेस्ट हुआ है। अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब ये जंग जंतर मंतर की नहीं रह गई है, अब ये जंग राज्यों में भी छिड़ गई है। जो युवाओं की आवाज है विरोध प्रदर्शन की, वो अब उग्र हो चली है। अपने आप में ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज जिस तरह का संसद का दिन रहा, 3 बार सत्र को स्थगित करना पड़ा और लगातार पूरे विपक्ष की तस्वीरें निकल करके सामने आई कि विरोध प्रदर्शन काले कपड़ों में दिखाई दिया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पता नहीं कितने चेहरे जो काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन इस तरह से कर रहे थे, उस लाठी चार्ज को लेकर के जो 20 तारीख को हुआ। और उन्होंने कहा कि सत्र में सबसे पहली जवाबदेही उनको उस लाठी चार्ज की चाहिए जो छात्रों पर हुई। और हंगामा जारी रहा, लोकसभा स्पीकर को पूरा सदन स्थगित करना पड़ा, एक नहीं 3 बार। आप सोचिए कि अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती है कि लगातार इस प्रदर्शन को लेकर के अपडेट एक के बाद एक आ रही है। मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो इसके बाद नई अपडेट होगी कोई ना कोई। यहाँ पर बात करूँ सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है, एक PIL जारी की गई, अपील दर्ज कराई गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने ये याचिका डाली कि जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर आप वीडियो पर संज्ञान लें कि छात्राओं पर इस तरह से पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया। तो चीफ जस्टिस का ये बयान निकल करके सामने आया कि हमें आपकी वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप हमारा और अपना समय बर्बाद ना करें। इस तरह की टिप्पणी निकली। उसके बाद हाईकोर्ट से भी कुछ इस तरह का मामला निकला है कि वहां ये कहा गया कि हमको इसमें इन्वॉल्व ना करें। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन है वो पूरी तरीके से ये बात कह रहा है कि गंभीर ये मुद्दा हो जाता है, इस पर निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कुछ कह रहे हैं, पर वहीं बार एसोसिएशन ये कह रहा है कि इस पर निष्पक्षता से जांच होकर के गंभीरता से उसके बाद उन तमाम चेहरों पर चिन्हित करके उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। इन तमाम अपडेट्स के बीच में अब अचानक से सोनम वांगचुक का पत्र आता है। पत्र में क्या आता है? पत्र में ये आता है कि मैं अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार हूं, जो उन्होंने JP नड्डा जी के लिए लिखा कि मैं अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार हूं, पर उस शर्त पर कि आप 20 तारीख में जो छात्र संसद मार्च के लिए निकले उन पर आप कोई भी दंडवत कार्यवाही नहीं करेंगे। इन सारी अपडेटों के बीच में अब जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट पर आते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पहुंची तो मैंने देखा कि पूरा जनपद का जो रास्ता है, जनपद मेट्रो स्टेशन का जितने जंतर मंतर के रूट हैं वो सब घिरे हुए हैं। और उसके बाद जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर ये तस्वीरें हैं कि लड़कियां, छात्र, छात्राएं नारे लगाते हुए हवा भी कर रहे हैं, जो लोग नीचे बैठे हैं और इस प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। मैं मंच के ठीक सामने हूं, मैं दिखा दूं आपको, घुमा करके थोड़ा दिखाइए जरा किस तरह की तस्वीरें यहां से निकल रही हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 20 तारीख के बाद संख्या इस तरह से उमड़ी हुई है कि हटने का नाम ही नहीं ले रही। अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने की मैं कोशिश करती हूँ। मैडम, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़कर
किसी के भरोसे यहाँ इसलिए बैठे कि हमें भी सिस्टम से उम्मीद है। जो 20 तारीख को हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, हमारी आत्मा रो रही है उसको देखकर। जो हमने सोशल मीडिया पे देखा, जैसे हमें ये पता चला ना कि इतनी शांतिपूर्वक जो मोर्चा निकल रहा था उसके दौरान जो हमला किया गया है, जो प्लानिंग की गई है, उसके लिए हम बहुत दुखी हैं। और रात को हम यहाँ घर से निकलकर 3 लड़कियां और हैं मेरे साथ, हम यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारे देश का भविष्य खतरे में है। हम ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, जो उनको ऐसे मारा जाएगा, ऐसे पीटा जाएगा, कपड़े फाड़े जाएंगे, हम क्या करेंगे आगे चलकर। क्योंकि ये मंच से सामने बैठे, मंच के सामने बैठे तो मंच से थोड़ी सी दूरी पर है। कहाँ से आप आई हैं? मैं गुड़गांव हरियाणा से आई हूँ। गुड़गांव से आई हैं? जी, मैं 8 घंटे की ड्यूटी करके तब मैं यहाँ आई हूँ और मैं पूरी रात यहाँ जागूंगी, जाके फिर अपनी ड्यूटी करूंगी। 8 घंटे ड्यूटी करके यहाँ पर है, रात में जगेंगी और फिर ऑफिस जाएंगी? हाँ जी बिल्कुल। और फिर सोएंगी कब? सोएंगी कब? अब नींद उड़ा दी है मैडम, नींद हमारी उड़ा दी है सत्ता ने, मोदी जी ने हमारी नींद उड़ा दी है। ऐसी भी क्या सत्ता का लालच है कि जो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, क्या लालच है उनको? इतने सारे बच्चों से बढ़कर है क्या उनकी नौकरी, उनका इस्तीफा इतने सारे बच्चों से बढ़कर है क्या, हमारी इज्जत से बढ़कर है क्या उनका इस्तीफा? जो लड़कियों के सरेआम कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लड़कियों को सरेआम धक्का मुक्की करी जा रही है, हम क्या नहीं देख पा रहे? यहाँ सिस्टम में नेट बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। देश का युवा जाग रहा है और जागता ही रहेगा, हमें सब कुछ दिखाई देता है। जितना आप गुस्से में हैं, लगातार नॉन स्टॉप अपनी बातों को बोल रही हैं। देखिए, मैं उनकी आंखों को दिखाऊं तो किस तरह से भावुक भी है, क्योंकि जो चीजें हुई है वो आप उस प्रोटेस्ट में थी। मैडम मैं नहीं थी, मेरी दोस्त प्रोटेस्ट में थी। आप थी? आपकी दोस्त थी? हाँ जी बिल्कुल थी। और जैसे ही मुझे ये खबर मिली कि लाठी चार्ज हुआ है और कपड़े फाड़े गए हैं लड़कियों के, ये मेरा देश है, ये मेरा भारत है, मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि गांधी नेहरू के इस देश में इस तरीके से लड़कियों के कपड़े फाड़े जाएंगे। हम दूसरे मुद्दे पे जाना ही नहीं चाहते, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें अपना भविष्य चाहिए, अपना बच्चों का भविष्य चाहिए। जेपी नड्डा ने, शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा रति। जेपी नड्डा जी ने, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सोनम वांगचुक जी से मुलाकात की और कहा कि हम इस मुद्दे का संज्ञान लेकर के संसद में इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी बात होगी। क्या कहना है? ये विचार विमर्श चलते चलते 24 दिन हो चुके हैं। हमारे सोनम वांगचुक के साथ साथ और भी स्टूडेंट धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी जान को भी खतरा है। हमारे जो सत्ता अधिकारी बैठे हुए हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी की जान चली जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इनको वोटें दी है, हमने इनको सत्ता पे बिठाया है, इसलिए हमें इस सरकार से उम्मीद है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम अपने हक के लिए। आप कह रहे हैं आप सरकार के खिलाफ नहीं, उम्मीद है जारी, पर अब जिस तरह से दिन बढ़ते जा रहे हैं तो लोगों की संख्या, हमारे अंदर डर पैदा हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, सिस्टम हम ही लोगों के अगेंस्ट है, ये हमारा देश है, हम इस देश के नागरिक हैं और ये सिस्टम हमारे अगेंस्ट है, हमारे ही कपड़े फाड़ रहा है, हमारे ही सर फोड़ रहा है। मैंने मैडम जी ऐसे बच्चों के इंटरव्यू देखे जो ये कह रहे हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था या कर रही हूँ, पर अब नहीं करेंगे। उनकी दोस्त लगातार उनके कंधे को पीछे करके कोशिश कर रही हैं कि वो ज्यादा भावनाओं में ना डूबे, पर वो बोलने से कतरा नहीं रही हैं। आप सोचिए कि मन में इतना भर रहा है कि चुप ही नहीं हो रही हैं। तो इन बच्चों के अंदर, इन स्टूडेंट्स के अंदर जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये ऐसे ही घर से उठ करके नहीं आए हैं, बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस कर रहे हैं। आखिरी में सरकार के लिए क्या मैसेज आप ड्रॉप करना चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो हमारा भविष्य है उससे संबंधित अच्छे से अच्छा फैसला लिया जाए और जितने भी पेपर लीक हुए हैं या कोई गलत रिजल्ट आया है, दुबई तक सेंटर पहुंचा दिए हैं स्टूडेंट्स के, वो इतनी दूर एग्जाम देने कैसे जाएंगे? इन चीजों को सुधार किया जाए, सिस्टम व्यवस्था में सुधार किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान
जब कहा जाता है कि राजनीति से प्रेरित है, तब आपके मन में क्या भाई बैठ जाओ, ये यहाँ से ये बातें कही जाती है, ये बात राजनीति से मैं इस बात का हाथ जोड़कर जवाब देना चाहूंगी। मेरी आत्मा में राजनीति के लिए दो शब्द भी नहीं बचे हैं। जब इंसानियत और इज्जत खुलेआम शर्मसार हो रही है, उसके लिए मैं राजनीति लेवल पर जाकर, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं एक छोटी सी नागरिक हूँ, एक महिला हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। मैं सिर्फ इंसानियत के लिए यहाँ बैठी हूँ, अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ बैठी हूँ, बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब नेता कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट राजनीति से प्रेरित है, तो आप ये तस्वीरें भी देखिए कि किस तरह से 8 घंटे वो ऑफिस में रह करके जॉब करके यहाँ पर पहुंची हैं, फिर सुबह जाएंगी और नींद की कोई बातें ही नहीं है। नींद जैसा शब्द शायद फिलहाल की स्थिति में वो जानती ही नहीं है। आप थोड़ा सा आगे आइए, क्योंकि 20 तारीख को आप यहाँ पर थी, आपने बताया, और ये आपको देख करके ही आई होंगी, ऑब्वियस सी बात है। क्या आपने देखा और आपको कैसा महसूस हुआ कि चीजें कैसी होनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई? ये इंडिया को भारत माता बोला जाता है, और भारत माता जैसे देश में लड़कियों पे ऐसे डंडे पड़े हैं, उनके कपड़े फाड़े, कोई फर्क नहीं पड़ा। मोदी जी को इतनी फर्क नहीं पड़ा कि लड़कियों पे डंडे चल रहे हैं। माता उनको तो माता ही मानते हैं हम लड़कियों को। उसके बाद में मतलब किस चीज़ का लालच है समझ नहीं आ रहा। हमको चेंज करो और बस इनका इस्तीफा दिलवाइए, इतना ही। 25 दिन से लगातार सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं और अभी भी जारी है। जो मैम, उनका अनशन बिल्कुल सराहनीय है, और उनके अनशन की वजह से और भी जो स्टूडेंट बैठे हैं उनकी वजह से ही हम यहाँ बैठे हैं। हम बैठी हूँ, मेरा वो 14 साल का लड़का है, मैं असम से आई हूँ, ठीक है। हाँ, और हमारे वहाँ पे इतने नहीं होता ये सब, फिर भी मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ, बस इन बच्चों के लिए, मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए, कि कल को उसके साथ गलत ना हो। जो डंडे इन बच्चों के ऊपर चले, कल को मेरे बेटे के ऊपर चल सकता है, तभी मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ। मैम, मैं मोदी जी से, ये गुड़गांव से आई हैं, ये असम से हैं, और पीछे वाली कहाँ से है? ये भी गुड़गांव से है। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस भीड़ में बैठे हैं। आप सोचिए कि ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है मनोरंजन के लिए आ गए, उमस है बहुत ज़्यादा यहाँ। मैं अगर अपनी रिपोर्टिंग की बात कर पाऊँ तो शायद मैं कोशिश करूँगी कि मेरी रिपोर्टिंग खत्म हो जाए तो मैं थोड़ी खुली जगह पर जाऊँ, पर ये लोग यहाँ घंटों से बैठे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चचा भी हैं यहाँ पर, आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा, कब से इस प्रोटेस्ट में हैं और क्या कुछ न कहा से आगे, कब से इस प्रोटेस्ट में हैं और अभी आपका अनुभव क्या कहता है? मैं 20 तारीख को भी प्रोटेस्ट में आया था। 20 तारीख को ही को आया था, 20 तारीख को 25 तारीख तक यहाँ था। मैं यहाँ से पहले गया, कल छोकरे को मारा ना, पिटा ना, लड़की को मारा, सब बच्चों को मारा, तब मैं इसके सपोर्ट देने को आया। 20 तारीख को जो तस्वीरें आपने देखी, कल देखी मैंने, वो बहुत तस्वीरें बेकार था। पुलिस कि उन तस्वीरों ने आपको यहाँ पर आने को मजबूर कर दिया। वो भी एरोप्लेन से आ गया, मैं फ्लैट से आ गया। तो ये सरकार ऐसा है, ये सरकार बहुत गंदा है। रावण राज बोलते उसको, रावण राज, राम राज नहीं रहेगा। अभी राम का चोरी कर रहा था, काय का राम राज रहेगा? ये सब रावण राज हो रहा। उसको बच्ची नहीं समझ रही, लड़के नहीं समझ रही। उसको कल बच्ची को कितना मारा, इसका कपड़ा फाड़ा, उसको पेट पे पावर दिया, खिंचाट लिया। वो क्या भारत है अपना? ये भारत देश अपना हिंदुस्तान है? सब कचड़ा हो गया यहाँ। ये सब कांग्रेस वाले लोग भाजपा में गए, ये सब गाली गलौज कर रहे हैं अभी आपस में। उसको जो रावण राज ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं, ये सब भ्रष्टाचार हो गए भारत में। भारत पुराना भारत नहीं रहेगा। मनमोहन सिंह अच्छा था, हमारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलता कम था, अपन काम में ज्यादा करता था।